महादेव की जय। मेरे श्रोतागण, नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को वो सब चीज़ का भक्षण करते हैं, अच्छाई बुराई सबका अग्नि अपने मुख में ले लेती, सूर्य भी उसको अवशोषित करते हैं। उसी प्रकार शिव जी का जो ये वेश है, ये किसी प्रकार का अमंगल करने वाला नहीं है। शेष जी जैसे नागों की सैया पे शेष टांग में सोते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता, उसी प्रकार भोले बाबा को भी यह रूप उनका कोई भी अमंगल करने वाला नहीं है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। और दुरा राध में अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। उन्होंने कहा शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा तप करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। और यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। उन्होंने कहा यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। और यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए पार्वती जी को शिव जी को छोड़कर दूसरा वर कोई नहीं है। वर दायक प्रणता रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। उन्होंने शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। बिना भोले बाबा की हृदय में धारण किए किसी देवता का आपको कृपा नहीं मिलती है। बिना उन्हें आप देखिए दोहा नंबर 70 में, आस कही नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन आशीष, होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। उन्होंने कहा, नारद जी ने जाते जाते ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो। उन्होंने गिरिराज को कहा अब यह कल्याण होगा। और आसी कह ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु अस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। मैना जी अब घबरा रही। उन्होंने कहा ये कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। जो घरु वरु कुलु होई अनूपा, करिए विवाह सुना अनुरूपा। न त कन्या वरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। उन्होंने कहा कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रह जाए, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूँगी। ये मैना ने हिमाचल से कहा, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से के समान प्यारी है। उन्होंने कहा मैं इस प्रकार विवाह नहीं होने दूंगी। जौ न मिली वरु गिरजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करे विवाहु, जेहि न बहोरी होई उर दाहू। उन्होंने कहा कि यदि पार्वती की योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव में ही बड़ा मूर्ख होता है, आपकी निंदा होगी। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, इसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना होगा। उन्होंने ये हिमाचल से कहा कि इस प्रकार मेरे मन में संदेह हो रहा है और मैं ये विवाह नहीं करने दूंगी। उनके मन में बहुत दुख हो रहा था। आस कही परी चरण धरी, सीसा बोली सहित स्नेह गिरीसा। और अंबर पावक प्रगटे ससिमाही, नारद बचनु अन्यथा नाही।
उन्होंने कहा, इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, उनका इतना तप है, इतनी तपस्वी हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती है। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरन श्री भगवान और पार्वती निर्मयु यही सोई करहि कल्याण। उन्होंने कहा, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुना पर नेहूँ तव अस जाई सिखावन देहूँ। करे सो तप पुजहि मिलिहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। उन्होंने कहा, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं दूर होगा। अब उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उनकी बात असत्य नहीं हो सकती तो तुम उमा से बोलो कि वो तप करे और शिव जी का वरण करे। नारद वचन सगर्भ सहेतु और सुंदर सब सुख गुण विधि वृषकेतु। अस विचार तुम तजहु असंका सभई भांति शंकरु अकलंका। उन्होंने कहा कि नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति वचन हर सिमन माही गई तुरंत उठी गिरजा पाही और उमहि विलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। उन्होंने पति के वचन को सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठाकर तुरंत पार्वती के पास गई। मैना उठ करके और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। उन्होंने देखा कि इस प्रकार इनका वर है, 12 बार लेति उरलाई गद गद कंठ न कछु कही जाई और जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुगत बोली मृदुबानी। उन्होंने कहा, मैना ने फिर उन्होंने बार बार उसे हृदय से लगाने लगी और प्रेम से मैना का गला भराया और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी को सर्वज्ञ माता के मन को दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। पार्वती जी ने कोमल वाणी बोली, सुनहि मातु मैं दीखि अस सपन सुनामो तो ही और सुंदर गौर सुविप्रभ अस उपदेशु मोही। उन्होंने कहा, अपनी माँ का दुखी मन देख करके पार्वती जी बोली, माँ सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी और मातु पितहि मुनि यह मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। उन्होंने कहा, हे जननी, हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। उन्होंने कहा, माता ने कहा, तू जाके तप कर। यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा तप बल सम शेषु धरई मही धारा। उन्होंने कहा, तपस्या का इतना बल होता है कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। उन्होंने तप का महिमा कही, तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनायऊ गिरि हकारी। उन्होंने कहा, हे भवानी,
सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जानकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पति ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। और प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी ने तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से कुछ बात नहीं निकलती। अब वो तप करने माता जी चली गई। वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाई, और पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। अब इस तरह सारी वार्तालाप हुई और माता पार्वती अब तप करने चली गई। बोलो उमापति महादेव की जय।